मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी, कल वाली जो प्रेजेंटेशन थी, आई वाज अ लिटिल बिट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। शायद उस वजह से मुझे लगा कि मैं कुछ मतलब उतनी बढ़िया नहीं बना पाया। राइट। सो मैं ये प्रेजेंटेशन दोबारा बना रहा हूँ। आई होप कि ये वाली आपको समझ में भी आएगी और पसंद भी आएगी। बिफोर कमिंग टू द वेबसाइट क्रिएशन पार्ट, जो उसमें करना है, राइट, उससे पहले एक जो हमने किया था फ्रेमवर्क रह गया था हमारा पीछे वाले टॉपिक्स में से। मॉडल्स नो डाउट हमने कर लिए थे, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स वाले, लेकिन फ्रेमवर्क की बेसिक आर्किटेक्चर, बेसिक क्या होता है, ठीक है ना, ई कॉमर्स में वो चीज़ डिस्कस होनी रह गई थी। सो आज हम पहले वो करेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स का जो फ्रेमवर्क है वो 5 लेवल्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क डिसेमिनेशन, थर्ड इज मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, फोर्थ इज सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इन बिजनेस सर्विसेज, एंड फिफ्थ इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है। तो पहले तो आता है, कोई भी आप बात कर लो चीज़ की, किसी भी मॉडल की बात कर लो, किसी भी फ्रेमवर्क की बात कर लो, तो उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसमें हार्डवेयर क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, आप हार्डवेयर कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो। तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये जो है, दिस इज बेसिकली फाउंडेशन लेयर ऑफ आर ई कॉमर्स। इसके अंदर आपकी सारी वायरलेस कम्युनिकेशन, सारे आपके इंटरनेट एंड मतलब कंप्यूटर्स, सर्वर्स, ये सारे जितना भी आर्किटेक्चर, जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हो ई कॉमर्स के अंदर, जिनके ऊपर ई कॉमर्स सारा प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड आ जाता है मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क डिसेमिनेशन। तो अब नेटवर्क तो सेटअप हो गया, ठीक है, लेकिन अब नेटवर्क के ऊपर चीज़ें हमें लोगों को दिखानी भी हैं। चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करनी है, ट्रांसमिट भी करनी है, मैसेजेस या साउंड या इमेजेस, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? उसके लिए बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब यूज़ होता है, और इसमें हम HTML की प्रोग्रामिंग या जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है। तो मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क डिसेमिनेशन के अंदर जो है आपका HTML, जिसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जावा प्रोग्रामिंग, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, जिसके थ्रू हम कंटेंट को एंड यूज़र के पर्सनल कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपकी केबल, वायरलेस, फाइबर ऑप्टिक्स एंड सैटेलाइट्स, ये सारी आपकी चीज़ें हेल्प करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज योर थर्ड लेयर, दैट इज योर मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मैसेजिंग, आपको पता है मैसेजिंग जो है वो एक बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग जो है दो तरह की होती है, एक इज़ फॉर्मेटेड एंड एक है नॉन फॉर्मेटेड। ठीक है। अब ये लेयर है, ये मैसेजिंग का ध्यान रखती है। अब हम फॉर्मेटेड मैसेजिंग की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ठीक है। आपको बताइए, EDI आपका टॉपिक है, जो दैट इज कवर्ड अंडर मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन। ये एक फॉर्मेटेड मैसेजिंग है जिसमें ह्यूमंस की इंटरवेंशन बहुत कम होती है या नहीं होती। राइट। जैसे कि आप लगा लो परचेज ऑर्डर जो जनरेट होते हैं, इनवॉइसेस जनरेट होते हैं, पैकिंग लिस्ट जनरेट होती हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ EDI हैं। उसके बाद नॉन फॉर्मेटेड, जैसे ईमेल्स हो गई, पर्सनल मैसेजेस हो गए इंडिविजुअल्स को, उनको इनकरेज करने के लिए या बिजनेस प्रोसेस सोर्सेज को मतलब इम्प्रूव करने के लिए जो सजेशंस दिए जाते हैं मेल के थ्रू या फैक्स के थ्रू, ऑल दोज कम अंडर नॉन फॉर्मेटेड डेटा। ठीक है। देन तो जो ये दोनों तरह का डेटा है, ये मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में आता है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट लेयर जो है, दैट इज सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एंड बिजनेस सर्विसेज। अब आपको पता है दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रेमवर्क, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अपने यूजर्स के डेटा की, अपने डेटा की, यूजर्स के कार्ड्स की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स की आप अगर सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हो तो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें हैकिंग वगैरह होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेवल है, ये आपकी सारी सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है ना, इसका गोल यही है फोर्थ लेयर का, कि हमारा जो ई कॉमर्स है वो प्रॉपरली सिक्योर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसमें किसी भी तरह की हैकिंग, किसी भी तरह की डाटा मिसमैनेजमेंट, किसी भी तरह की इनकन्सिस्टेंसी, इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम, कोई ऐसी कोई भी चीज़ ना आए, रिलायबल हो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल रिलायबल तरीके से काम कर पाए। ये चीज़ आती है आपके फोर्थ लेवल में। फिर फिफ्थ लेवल में है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, अब लास्ट जो लेवल है वो है कि आपका ई कॉमर्स किस तरह से, किस मॉडल के बेस के ऊपर आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाया है। ठीक है ना, अब इसमें आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी बात कर सकते हो, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन फिफ्थ लेयर। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट हो गया, है ना, नेटवर्क बैंकिंग होगी। ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स की, दे आर built and maintained under practical applications of e-commerce. आई होप ये सारा फ्रेमवर्क है जो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, जो हमने किए थे। ठीक है, जैसे B2B एंड C2C दूसरी प्रेजेंटेशन में किए हुए हैं वो, जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया है, आप चाहो तो दोबारा उसको देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे जो लिंक आ रहा है, दिस इज फॉर योर दिस मॉडल्स। ठीक है, ई कॉमर्स मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने अभी स्टार्ट किया है, दैट इज योर प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, और उसके अंदर वेबसाइट को एक मार्केट प्लेस की तरह हम यूज कैसे कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वन इज़ वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, की वेबसाइट हमने बनानी कैसे है। ठीक है, क्या मतलब क्या करना पड़ता है वेबसाइट, मतलब ऑनलाइन बिजनेस को लेके जाने के लिए। सेकंड इज ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन करते टाइम किन फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना है, राइट। तो और थर्ड है सिस्टमेटिक अप्रोच टू वेब क्रिएशन। इसके अंदर आ जाएगा आपका कि यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, नेविगेशन आसान, मतलब वो सारी चीज़ें वो हम करेंगे दूसरे वाले टॉपिक, जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होगी उसके अंदर। अभी के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्लानिंग ऑनलाइन बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके अंदर बेसिकली आपको पता है कि कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वेबसाइट आपको आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, आपको डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है। ठीक है, बेसिकली आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, ठीक है, आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लोकेशन, वेबसाइट एड्रेस जो है वो क्या होगा। तो आपको उसके लिए डोमेन नेम खरीदना पड़ता है। डोमेन नेम एक तरह का ऑनलाइन एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से लोग आप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और फिर आपको नॉर्मली जो डोमेन नेम्स मिलते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट सबसे कॉमनली जो ई कॉमर्स के लिए यूज होते हैं, दे आर डॉट कॉम वाले डोमेन नेम और डॉट नेट वाले डोमेन नेम। ठीक है, ये आप डोमेन नेम कहीं से भी किसी कई सेलर्स हैं उनसे खरीद सकते हो। एंड उसके बाद हमारे आ जाते हैं जो है
होस्टिंग, वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग एक तरह का हमारा गोडाउन होता है जहाँ पे हम सारा डेटा, सारी इमेजेस, सारा जो भी वेबसाइट है वो सारी हम स्टोर करते हैं, ठीक है। डोमेन नेम इज द एड्रेस एंड डोमेन होस्टिंग इज द प्लेस स्पेस, ठीक है ना। तो आपको ये दो चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं पहले तो, उसके बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि वेबसाइट डेवलप कैसे करनी है, ठीक है। वेबसाइट डेवलप में नॉर्मली कोई भी चीज़ की डेवलपमेंट होती है उसमें 4 ही फेजेस होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो फेजेस, बाकी नेक्स्ट वाली प्रेजेंटेशन में मैं ये तीनों टॉपिक्स अभी दोबारा से अच्छी तरह पूरे कवर करने वाला हूँ। फिर भी वेबसाइट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जो होती है उसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग फेज, सेकंड इज आर्किटेक्चर फेज, फिर डेवलपमेंट फेज और फिर लॉन्चिंग फेज, ठीक है। ये 4 फेजेस होते हैं, ये हम वेब डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के अंदर करेंगे। आई होप अब तक जो मैंने करवाया ये आपको समझ आ गया होगा। सो इस प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। बाकी ये जो साइड पे लिंक आ रहा है, जो यहाँ पे ये लिंक है, दिस इज फॉर योर नेक्स्ट, इसकी जो डिटेल्ड प्रेजेंटेशन वीडियो है उसका लिंक है ये। तो आप प्लीज़ इस पर क्लिक करो ताकि आप आगे की प्रेजेंटेशन देख पाओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।